हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में स्वागत है। बच्चों, आप सभी के बहुत सारे अभी भी कन्फ्यूजन है ना। आपका कल पेपर है, कुछ बच्चों का डे बाय डे करके है एग्ज़ाम। तो सभी बच्चे प्रिपरेशन के साथ साथ बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं पेपर्स को लेकर, उसके टाइमिंग्स को लेकर, उसके नंबर को लेकर। तो मैं उन सवालों पर एक एक करके चर्चा कर रहा हूँ। आप सभी बच्चों का, मैक्सिमम बच्चों का कन्फ्यूजन है उस सवाल को लेकर। कमेंट के माध्यम से बड़े बड़े कमेंट आपने छोड़े हैं, उसको मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक एक करके जो डाउट्स हैं उसको समझें, ठीक। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से तैयार भी हो गए होंगे, तैयारी भी हो गई होगी, आपकी पैकिंग वगैरह सब हो गई होगी। साथ ही साथ सिर्फ आप आज रात्रि का भोजन लेंगे और सो जाएंगे, सुबह उठेंगे और सेंटर की तरफ निकल पड़ेंगे। ठीक बात है। चलो, उससे पहले जो आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर लिया जाए। पहला डाउट ये है अनामिका का। चलो, जो कमेंट मुझे याद है मैं उनकी बात करता हूँ। सवाल ये है कि सर कि मेरे एक साथ 4 पेपर हैं, ठीक। हमारे एक साथ 4 पेपर हैं। पहला सर हिंदी का है, ठीक। दूसरा मेरा एक लीगल का है, लीगल जो डोमेन का सब्जेक्ट है। और तीसरा सोशियोलॉजी है ना, सोशियोलॉजी है। और चौथा तो आपका जीटी है। ये 4 पेपर हैं सर मेरे। कल ही पेपर हैं 15 जुलाई को। और टाइमिंग सर 9 से लेकर 12:15 तक दिया हुआ है, ठीक। ये एडमिट कार्ड में ये टाइमिंग दिया हुआ है। तो क्या सर मेरे पेपर चारों एक साथ ही होंगे, अलग अलग नहीं होंगे? तो उस पर मैं आपको एक एक करके चीज़ें बताता हूँ। देखो, ये 9 से लेकर 12:30 तक अगर हम लोग काउंट करें तो कितना हो रहा है, 3 घंटे 15 मिनट। मतलब इतना 3 घंटे 15 मिनट आपको पूरे समय मिलने वाले हैं। चलो, अब अगर मैं थोड़ा सा आपको और बेसिक से समझाऊं तो जैसे कि देखो, लैंग्वेज में आपको टाइम कितना मिल रहा है, 45 मिनट का। लैंग्वेज में टाइम कितना रहेगा, 45 मिनट का। उसी तरीके से डोमेन वाले सब्जेक्ट में कितना समय रहेगा, इसमें भी 45 मिनट का रहेगा, है ना, 45 मिनट का रहेगा। और जीटी वाले सेक्शन में आपको 60 मिनट मिलता है, ठीक। ये ऑफिशियल टाइम्स हैं। अब देखो, आपको लैंग्वेज में कितना, 50 में से 40 करना है ना, 50 में से 40 करना। वहीं डोमेन में भी आपको 50 में से 40 करना है। 50 पूरे क्वेश्चंस होंगे, 40 करना है। जीटी में आपके 75 क्वेश्चन हैं जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस करने हैं। ये आपकी क्या बात हो गई, कितने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। इसको समझते समझते मैं राहुल के कमेंट की भी वैसे बात करूंगा, जो राहुल ने पूछा हुआ है। राहुल का सवाल यही है, ठीक। अभी इस पर बात करते हैं। तो अनामिका का सवाल ये है सर कि अब उसका कितना पेपर है भाई, 4 पेपर हैं, ठीक। तो बच्चा देखो, अभी इसे 2 डोमेन हो गए। जब 2 डोमेन हो गए तो टाइम कितना बढ़ गया, 45 मिनट और बढ़ गया, है ना। तो 45 मिनट और बढ़ गया। तो अगर हम लोग जोड़ें 45, 45, 45 और ये 60, ये इतने मिनट हो गए। इतने मिनट को अगर हम लोग जोड़ें तो ये 5 तिहाई 15, 1 4 तिहाई 12, 12 6 18 1 19, इतना मिनट हो गया, है ना। अगर इसी में 60 का भाग दे देंगे तो ये कितना आ जा रहा है, 3 घंटे 15 मिनट। ये बच्चा आपका चारों पेपर लगातार होगा। हिंदी हो जाएगा तो फिर डोमेन कोई शुरू हो जाएगा, डोमेन जैसे लीगल का शुरू हो गया। जैसे लीगल का डोमेन ख़त्म होगा फिर उसके बाद आपका तुरंत ही सोशियोलॉजी का डोमेन शुरू हो जाएगा। फिर जैसे सोशियोलॉजी ख़त्म हुई आपका जीटी शुरू हो जाएगा। ये पेपर आपके लगातार होंगे। कैसे होंगे, लगातार होंगे। बस समय आपको मिलता रहेगा। जैसे ही हिंदी आप 45 मिनट बीता, हिंदी वाले सवाल गायब। उसके बाद सवाल किसके आ जाएंगे, जो भी एक सोशियोलॉजी चाहे लीगल का, तो सोशियोलॉजी का सवाल आएगा। वो आपका 45 मिनट बीता, वो भी सवाल गायब। फिर आपके सवाल आ जाएंगे लीगल से, फिर 45 मिनट बीता, वो भी लीगल के सवाल गायब हो जाएंगे। फिर बचा आपका जीटी। तो जीटी जब आएगा तो आपको 60 मिनट मिलेंगे। जैसे ही 60 मिनट बीता आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ओवर। क्लियर रहेगा, ठीक बात है। ये बात सभी लोग समझ गए। अब किसी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक, किसी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं। दूसरा सवाल यहाँ राहुल का है कि राहुल पूछ रहा है सर कि क्या हम लोग शुरुआत के ही क्वेश्चंस करेंगे, जैसे शुरुआत के जो 40 क्वेश्चंस दिए रहेंगे वही करने हैं, ठीक।
नहीं, देखो ऐसा है कि आपको लैंग्वेज में 50 दिया रहेगा, डोमेन में 50 रहेंगे और इसमें 75 रहेंगे। इन 75 में से शुरुआत के ऐसे नहीं, शुरुआत के आपको 40 करने हैं या शुरुआत के आपको 60 करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन 75 में से सिर्फ 60 करेंगे, 75 क्वेश्चंस में से सिर्फ 60 क्वेश्चन करेंगे, ये मैंडेटरी है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। 75 में आप 60 करेंगे, 50 में आप 40 करेंगे, 50 में आप 40 करेंगे, ये आंकड़ा है, ठीक है, क्लियर रहेगा। देखो लैंग्वेज में आपको 40 करना है, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी या इंग्लिश, या डोमेन में कितने भी डोमेन लो। अब किसी बच्चे का 6 डोमेन है तो 6 डोमेन में ऐसे ही आएगा, तो 6 डोमेन लगातार रहेंगे, ठीक, 6 डोमेन उसके लगातार हो सकते हैं या थोड़ा गैप दे के हो सकता है, ठीक। तो आप जितना चूज़ किए हैं तो उसी हिसाब से आपको टाइम मिलेगा। सभी अपने बच्चे एडमिट कार्ड देखना टाइमिंग लिखा रहता है, किसी को 9 से 12:15 लिखा है, किसी का 9 से 11:30 लिखा है, ठीक। तो जिनका अब जैसे 9 से 11:30 उनका होगा, जिनमें तीन हो गए, एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीटी, तो इसमें आपको पूरे कितने मिल रहे हैं, 2.5 घंटे, ठीक। तो ऐसे आपके एडमिट कार्ड में होंगे, आप मिला लीजिएगा, ये मिला, ये आप सभी लोग नोट कर लें, इससे मिलाकर संतुष्ट हो जाएं, ठीक। तो राहुल का भी सवाल हो गया कि सर मुझे शुरुआत के ही नहीं करने, चाहे जो 50 में से जो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब अंचल का सवाल ये है, अंचल का सवाल ये है कि सर मैं आपकी क्लासेस या मैं जब पढ़ती थी तो मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों पढ़ती थी। अब मेरी आदत हो गई है कि सर मैं हिंदी और इंग्लिश के दोनों क्वेश्चन बनाना चाहती हूँ। कई बार मुझे हिंदी अच्छे से समझ में आ जाती है, कई बार सर मुझे इंग्लिश में समझ में आ जाती है, तो क्या मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाने का मौका मिलेगा कि मैं इंग्लिश वाला चूज कर लूँ या हिंदी वाला चूज कर लूँ, ठीक। ये सवाल है अंचल का, ठीक। तो देखो जितने बच्चों ने फॉर्म भरते समय या करेक्शन के दौरान जब सुधार हो रहा था उस समय सब्जेक्ट के उस समय उन्होंने मीडियम जो चुना, मीडियम या क्या बच्चा इसको बोलते हैं, माध्यम जो चुना आपने, हिंदी चुना, क्या चुना आपने। अगर जिन बच्चों ने हिंदी चुना उनको क्वेश्चंस क्या होंगे बच्चा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। क्लियर है बात, आ रही बात। जिन बच्चों ने पेपर जब भी वो एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे थे तब या सुधार के दौरान मीडियम हिंदी चुना, लैंग्वेज तो आपने चुना हिंदी या इंग्लिश, आपने मीडियम हिंदी चुना, तो उस केस में आपके क्वेश्चंस जो होंगे पहले इंग्लिश में लिखा रहेगा, फिर हिंदी में लिखा रहेगा, ऑप्शंस भी आपके बच्चे हिंदी में रहेंगे और इंग्लिश में रहेंगे, ठीक। इस तरीके से एनटीए फ्रेम करेगा, पहले इंग्लिश में लिखा रहेगा, फिर हिंदी में, फिर ऑप्शन भी हिंदी में रहेंगे, इंग्लिश में रहेंगे। अगर ऐसा नहीं करता है एनटीए तो दूसरा ऑप्शन ये होगा कि पहले क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे, ठीक है, फिर हिंदी में होंगे। यहाँ आपको एक आइकन दिया रहता है बदलने के लिए, हिंदी वर्सेस इंग्लिश, है ना। तो आप जैसे क्लिक करेंगे हिंदी पे तो क्वेश्चन हिंदी में खुल जाएगा, या जैसे क्लिक करेंगे इंग्लिश पर तो क्वेश्चन इंग्लिश पर खुल जाएगा। क्लियर बात है सभी को। ये एनटीए जैसा अपना सॉफ्टवेयर बनाया होगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला बनाया होगा जिसमें दोनों ही साथ साथ दे रखा हो, ताकि बच्चों को कोई डिफ़िकल्ट ना हो, यहाँ बार बार चूज जाके बदलना ना पड़े। क्लियर है। तो ये आपके मेजर सवाल थे, एक माइनर सवाल है कि सर क्या जो हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसका जो BA LLB का प्रोग्राम है क्या वो भी CUET के अंतर्गत आता है और उसका क्या सिलेबस है सर। तो बच्चा इलाहाबाद का BA LLB भी, AU का BA LLB भी आपके CUET के अंतर्गत आता है। उसका सिलेबस बच्चा लैंग्वेज, GT और डोमेन में लीगल है, क्लियर बात है। तो ये आपके मेजर सवाल रहे, इन पर हमने डिस्कस भी कर लिया है और बहुत सारे सवाल का डिस्कशन हमने पहले भी वीडियो में किया है, इससे पहले उसको भी जाकर देखें तो आपको पूरा का पूरा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। आप एकदम निश्चिंत होकर पेपर देने जाइए, संतुष्ट होकर। सारी चीज़ें जो अभी बताई गई हैं वो उसी हिसाब से आपको देखने को मिलेंगी, ठीक। और एक साथ ही साथ वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपको क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए या आपको क्या क्या चीज़ें जान लेनी चाहिए, उसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी चैनल पर, उसको भी देखकर ही जाएं, ठीक। अदरवाइज बाद में आप क्या हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं
तो इस परेशानी से बचने के लिए आप पहले ही सतर्क होकर जाएं और अच्छे से पेपर दें और उस पेपर में अपना अच्छा प्रदर्शन करें। चलो, सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।